कहते हैं कि सफलता की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों से होती है। लखनऊ की ये महिला कभी आम महिलाओं की तरह घर परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त थी, लेकिन आज ये न सिर्फ सफल योग प्रशिक्षक है बल्कि एक योगा एंटरप्रेन्योर के रूप में कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की राह भी दिखा रही है। आखिर कैसे तय हुआ ये सफर, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सुबह की ये तस्वीरें शायद आपको एक नॉर्मल योग क्लास की लग सकती है, लेकिन इन योग मुद्राओं के पीछे छिपी है संघर्ष, हौसले और सफलता की एक ऐसी कहानी जिसने एक साधारण महिला को योग गुरु बना दिया। सुबह की शुरुआत के साथ ही योग की एक कक्षा चल रही है, लेकिन यहाँ सिर्फ शरीर को फिट रखने की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। यहाँ तैयार हो रही है आत्मनिर्भर महिलाएं, यहाँ बन रही हैं नई पहचानें और लिखी जा रही हैं सफलता की नई कहानियां। कभी इनकी पहचान सिर्फ एक गृहिणी, एक आम महिला की थी, लेकिन आज इनकी पहचान सफल योग प्रशिक्षक और उद्यमी के रूप में है। इन्होंने न सिर्फ अपने सपनों को नई उड़ान दी बल्कि कई अन्य महिलाओं के लिए भी अवसरों के नए रास्ते खोल दिए। चलिए अब आपको मिलाते हैं एक ऐसी महिला से जिसने योग को अपना पैशन बनाया और अब कई सारी महिलाओं को आत्मनिर्भर और इंस्ट्रक्टर बन करके उन्हें सिखा रही है। तो क्या नाम है आपका? मैम, मैं योग शिक्षिका अंजलि शुक्ला और मैं यहाँ पे नगर निगम में योग सिखा रही हूँ। और मैं खुद इस बीमारी, योग का मतलब होता है कि दुखों से सुख की प्राप्ति। यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, कुछ ना कुछ, सभी को कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो जो दुख है उसको सुख में हमें परिवर्तित करना है, इसी का नाम योग है। तो आपने कैसे सोचा कि आपको योग सिखाना है, लोगों को जो है बीमारी से खत्म करनी है बीमारी उनकी, तो आप कैसे इंस्ट्रक्टर बनी? जब इंसान खुद से परेशान होता है, तब वो, जब कहीं से उसे कोई मिलता नहीं है, तब वो योग में आता है। जैसे मैं खुद थायराइड की एक पेशेंट थी, मुझे इलाज उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मेडिसिन का क्या रहता है, उसका रिएक्शन होता है। थायराइड हमारा दो तरीके का होता है, एक हमारा मोटे वाला होता है, एक पतले वाला होता है। अब आपने दवा ज़्यादा खा ली तो भी दिक्कत होगी, कम खा ली तो भी दिक्कत होगी। तो उससे मुझे निजात नहीं मिल रही थी, तो मैंने योग को ज्वाइन किया। मैंने देखा उससे थायराइड तो सही हो ही रहा है, उसके साथ मेरी अन्य बीमारियां भी जड़ से समाप्त हो रही हैं और अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लोगों को भी स्वस्थ करती हूँ। एंजाइटी से भी उनको छुटकारा मिलता है, नींद की जो प्रॉब्लम रहती है उससे भी छुटकारा मिलता है और सभी स्वस्थ रहते हैं और सभी यहाँ पे आके खुश हो जाते हैं। तो जो आपने एक योगा इंस्ट्रक्टर का पैशन चुना, जो आप अब फॉलो कर रही हैं और लोगों को जो है बीमारियों से कहीं ना कहीं निजात दिला रही हैं, तो हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि क्या आप इससे अपनी फाइनेंशियली अपने घर को भी सपोर्ट कर रही हैं? कैसे, क्या आप कुछ उसके बारे में बताइए। अपने साथ साथ अपने परिवार को भी मैं देखती हूँ, उनका भी फाइनेंशियली सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सब कुछ अच्छे से हो रहा है। अच्छा, मैं एक महिला हूँ, महिला के साथ बहुत सारी समस्याएं होती है, बच्चा होता है, फैमिली होती है, तो उसके साथ बच्चे को भी संभालना है, फैमिली को भी संभालना है। और योग ऐसा पैशन है कि आप मॉर्निंग में करके आप अर्निंग भी कर सकते हैं, बच्चे को भी देख सकते हैं, फैमिली को भी देख सकते हैं। तो कैसे संभाली, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज कर रही हैं, कुछ बताइए उसके बारे में। अब जैसे मेरा छोटा 2 साल की बेबी है, तो मैं, वो सुबह मॉर्निंग में सोती है, मैं यहाँ 6 से 9 यहाँ पे क्लास कराती हूँ, फिर पर्सनल क्लास भी कराती हूँ। उस समय मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा। उस समय वो हस्बैंड के पास रहती है और मैं यहाँ क्लास कराती हूँ, फिर उसके बाद मैं घर जाती हूँ, फिर उनकी ड्यूटी लग जाती है तो दोनों लोग को कंबाइन करके चलना पड़ता है सारी चीज़ें। तो इसमें हस्बैंड का काफ़ी सहयोग है और सारी चीज़ें ऐसे ही मैनेज हो रही हैं। फैमिली का बहुत सपोर्ट है। हाँ, फैमिली का। जब आपने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की तो कैसा रिएक्शन था उनका, और जो आपकी पहली पुरानी लाइफ थी और अब की लाइफ में कितना चेंजेस है? मैंने योग स्टार्ट किया था 2017 में, तब मेरी मैरिज नहीं हुई थी। उसके बाद मेरी मैरिज हुई है। तो मैंने स्टार्टिंग में तो मैरिज नहीं हुई थी, तो सारी चीज़ें मैनेज हो रही थी। उसके बाद भी हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया, फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया है। सभी के सहयोग से ही आज मैं यहाँ पे हूँ।
योग के जरिए शुरू हुआ ये सफर अब एक मिशन बन चुका है, एक ऐसा मिशन जो महिलाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बना रहा है, मानसिक रूप से आत्मविश्वासी बना रहा है और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी। क्या नाम है आपका? मोनिका श्रीवास्तव। आप योग सीख रही हैं, क्लासेस ले रही हैं, कितना चेंजेस आया आपकी लाइफ में पहले से और अब की लाइफ में? हालांकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे 1 से 1.5 ही महीना हुआ है, बट उसी में मुझे इतना चेंजेस अभी भी विजिबल हो रहे हैं कि पहले मुझे काफ़ी नर्व्स वाला प्रॉब्लम था, वो 1-1.5 महीने में ही मैंने देखा कि वो रिजॉल्व हो गई प्रॉब्लम। तो अब जब मॉर्निंग में उठते हैं ना, एक चार्म रहता है कि हाँ जाना है वहाँ पे योग सेंटर पे जाना है, यहाँ सबसे मिलते हैं, एक जो लाफ्टर थेरेपी होती है, ये सबसे बहुत अच्छा फील होता है। और जो एक एनर्जी, मॉर्निंग एनर्जी आप लेते हो ना, बाद में आप वर्क प्लेस पे भी जाते हैं तो बहुत अच्छा एक फील रहता है पूरा थ्रू आउट द डे। और यहाँ जो हमारी इंस्ट्रक्टर हैं अंजलि मैम, मॉर्निंग में एक हंसता हुआ चेहरा देख के एक अच्छी फीलिंग आती है और बहुत अच्छा सिखाती हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रागिनी है और मैंने यहाँ पे करीब 2 महीना हो रहा है अभी। और जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे नीज़ में बहुत प्रॉब्लम थी, इतनी ज़्यादा कि मैं खड़े नहीं हो पाती थी ठीक से। फिर यहाँ पे आई तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल थी, पर अंजलि मैम ने कहा आप आइए डेली और आपको करना है तो ठीक हो जाएगी। और आज मैं वाकई में थैंकफुल हूँ अंजलि मैम के लिए कि इन्होंने बहुत मोटिवेट किया और आज मुझे नीज़ में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। बहुत आराम से योगा करती हूँ, सूर्य नमस्कार तक मैं कर लेती हूँ, प्रज्ञा योग भी कर लेती हूँ मैं। ऑल थैंक्स टू अंजलि मैम, योग ने मुझे बहुत बहुत फ़ायदा दिया है। तो घर पे कैसे मैनेज करती थी? अभी तो नीज की प्रॉब्लम, मतलब आपको दिक्कत थी, तो पहले कैसे मैनेज करती थी? पहले दिक्कत तो होती थी ऑफ कोर्स, तो ये है कि कभी तेल लगा लिया, कभी दवाइयाँ ले ली, पर वो कोई परमानेंट इलाज तो है नहीं। तो परमानेंट इलाज यही है कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो स्टिफ ना रहें, वो मूव करें, तो वो योगा से ही पॉसिबल हो पाया। मैंने मतलब पिछले 1.5 साल से मैं मेडिसिन भी ले रही थी, पर मुझे वो फ़ायदा नहीं था। लेकिन ये जो 2 महीने मुझे यहाँ पे आते हुए हैं, दिस हैज़ बीन मैजिक। मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा कभी दवाइयों से नहीं हुआ जो मुझे यहाँ योग से हुआ है। आज की तारीख में मैं कह सकती हूँ फॉर श्योर कि मुझे बिल्कुल नीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो योगा एक्चुअली बहुत अच्छा है और मैम बहुत अच्छे से कराती हैं, मुझे बहुत फ़ायदा है योगा से। घर की जिम्मेदारियां, परिवार की चिंता और खुद के सपनों को अक्सर सबसे आखिर में रखने वाली महिलाओं की कहानी आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन लखनऊ की ये कहानी कुछ अलग है। यहाँ एक महिला ने योग को सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने का जरिया नहीं बनाया, बल्कि दूसरों को निरोग और आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया। योग की ये कक्षा सिर्फ आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसी पाठशाला है जहां महिलाएं आत्मनिर्भरता सीख रही हैं और अपनी पहचान बनाना सीख रही हैं। एक आम महिला से सफल योग गुरु बनने का ये सफर इस बात का प्रमाण है कि जब अवसर और हौसला साथ मिल जाएं तो सफलता की कोई सीमा नहीं होती है। फिलहाल हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरा पर्सन शक्ति यादव के साथ राशि शुक्ला, द हो हल्ला, लखनऊ।